माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ग्रेवी तो देखिए कितनी लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। होटल स्टाइल कह लें, ढाबा स्टाइल कह लें, यहाँ के बाज़ार वाली कह लें। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की होने वाली है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बिना स्किप किए आपने देखनी है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जी यहाँ पे मैं 2 किलो चिकन की कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना लें, बाज़ार वाले जो घी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से धो के स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जब इस तरीके से आप चिकन शामिल करेंगे ना ऑयल में तो छींटे उड़ेंगे, इससे आपके हाथ भी जल सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप्स है कि आपने ये एहतियात लाजमी करनी है। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन के साथ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपकी इसको ना हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि जब हम बाज़ार से कढ़ाई लाते हैं या रेस्टोरेंट से, बाज़ार से मंगवाते हैं, होटल से, उसका ना जो जायका तो थोड़ा सा चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं घर में कि हम वैसे का जायका लेके आएँ, तो हमसे नहीं बनता। बस ये थोड़ी सी जो टिप्स होती है ना, उसी का हम ध्यान नहीं करते। बस चिकन लाया, धोया और बगैर पानी खुश्क किए उसको हमने हांडी या कढ़ाई में डाल दिया। ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखें मैंने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अब नमक और लहसुन अदरक के साथ हमने इसको फ्राई करना है। यहीं पे हम गलती करते हैं कि बाज़ार से जैसे हम चिकन लाते हैं, धोया, कढ़ाई में डाला, साथ ही हमने मसाले डाल दिए, इसको बस भुना और उतार के रख दिया। नहीं भी जनाब, ऐसी कढ़ाइयाँ नहीं बनती। इसको मैंने अब देखें नमक और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो गया और ये चिकन डार्क नहीं हो गया। अब इसमें शामिल किए 2 अदद प्याज चॉप किए हुए। प्याज आपने चॉप करके डालना है क्योंकि हमें इसमें चाहिए ग्रेवी। अच्छी सी ग्रेवी तभी बनेगी जब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज को अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। प्याज और जो चिकन है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाए। ये देखिए अब कितना ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है ना, आप देख लें इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने चिकन को क्रिस्पी तो कर लिया, अब हमने इसको करना है जूसी, ठीक है। तो इसको जूसी करने के लिए क्या करना है, मैंने इसमें डालना है 1/2 कप पानी और साथ इसमें शामिल करूँगी टमाटर व्यूअर्स मैंने लिए 1/2 kg टमाटर लेके मैंने इसकी हेड और टेल रिमूव कर दिया है और इसको बीच में से काट के ऐसे मैंने इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। इसको ढाँप के रख देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई आंच पे। आंच बिल्कुल लो नहीं करनी वरना बोटी जो है टूटनी शुरू हो जाएगी, फिर कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी। 10 मिनट के बाद फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह से जो टमाटर है वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से हमने इसकी स्किन रिमूव कर देनी, जो आराम से अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और टमाटरों को ऐसे हल्का सा हम मैश कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू व्यूअर्स आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद मिर्चें मैंने इनके बीज निकाल दिए थे, वो मैंने लंबी लंबी काट के वो डाल दी हैं। अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको टमाटरों के जूस के साथ फ्राई कर लेना है चिकन को। चिकन हमारा क्रिस्पी तो पहले ही था, अब और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। अब मैंने इसमें मसाले शामिल करने, जिसमें है मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया सुरख मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें ज़ीरा। बस हमने इसमें यही मसाले डालने हैं। मसाले कम होंगे तो आपको चिकन का फ्लेवर अच्छा मिलेगा। अगर आप तेज़ मसाले डालेंगे तो आपको वो वाला फ्लेवर नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है, उसका फ्लेवर है। प्याज और टमाटर डालने का हमारा मकसद ये है कि इसमें हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, सही है ना, इसलिए हम इसमें मसाले कम ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे।
चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब जो इसमें थोड़ी बहुत कसर होगी वो हमने जो टमाटर वगैरह प्याज डाले थे ना उससे पूरी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें घुल मिल जाए, अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मिनट इसको भूना है और अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप दही। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दम वाली आंच करके इसको ढाँप के रख देना है 5 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ आपको। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे। हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो बन के तैयार हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। देखिए आप चेक करें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये वही कढ़ाई है जो हम बाज़ार से इतने पैसे दे के ख़रीद के लाते हैं, खाते हैं। तो ज़ाहिर है इंसान को होता है कि मेरे इतने पैसे लगे हैं, तो आप एक दफ़ा इसको घर में ट्राई करें। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आपको मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। इसके नीचे अब मैंने आंच बंद कर दी है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है, देख सकते हैं ना आप। तो यहाँ पे मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अदरक डालना है। आप सब्ज़ मिर्ची भी डाल सकते हैं, जूनियर कट अदरक भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं। लेकिन धनिया और जो है ना अदरक वो आपने लाजमी से डालना है, ये कढ़ाई की जान होती है। आप देख सकते हैं ना, अदरक डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर धनिया डाल देना है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने लाजमी से कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से मुल्क से, कौन कौन से शहर से। इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।